अगर मैं आपसे कहूं कि इजराइल को अभी जितना ईरान नहीं ठोक रहा उससे ज्यादा हिजबुल्लाह ठोकना चालू कर दिया है। अरे हाल फिलहाल अभी हिजबुल्लाह ने जो रॉकेट की बारिश इजराइल के ऊपर की है, वहां पर इतनी लाशें बिछ चुकी हैं कि लोग उठाने के लिए नहीं जा रहे, डर के मारा। हाल फिलहाल अभी इजराइल, हिजबुल्लाह, ईरान, लेबनान के बीच हो क्या रहा है, और ये हिजबुल्लाह क्या है, लेबनान क्या है, इजराइल क्या है और ईरान से क्यों हमले हो रहे हैं, इन सब के बारे में भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन बनी हुई है। लेकिन आज इन कंफ्यूजन को दूर करके इस पूरे युद्ध की गुणा गणित को समझ लेते हैं कि आखिरकार इजराइल यहां पर इतना मार क्यों खा रहा है। अरे वो इजराइल जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स और सबसे ताकतवर फोर्स मानी जाती थी, जो दुनिया की सबसे खुफिया एजेंसी में नंबर 1 आती थी। अरे जो देश माना जाता था कि भाई साहब दुनिया की 8वीं सबसे खतरनाक इनकी आर्मी है, आज वही यार हिजबुल्लाह जैसे, लेबनान जैसे छोटे छोटे देशों से थुरा जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों। पहले एक बार खबरों पर ध्यान दे लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे कि आखिरकार ये लेबनान क्या है, हिजबुल्लाह क्या है और ईरान से कैसे मार खा रहा है इजराइल। देखो यार, हाल फिलहाल अभी ईरान और हिजबुल्लाह ने साथ मिलकर स्ट्राइक किया है, किसी और के ऊपर नहीं बल्कि इजराइल के ऊपर। उसी के ही साथ साथ जो इजराइल के अंदर नेगाव था, वहां पर जो ड्रोन की फैक्ट्री थी उसको ईरान ने स्ट्राइक करके पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। इजराइल का जो आयरन डोम था भाई साहब, उसका डोम निकाल दिया पूरी तरीके से आयरन डोम की मिसाइलों को खत्म करा दिया है। अभी तक बताया जा रहा है कि जो इजराइल है उसने आयरन डोम के लगभग 800 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी हैं, जिसकी वजह से मिसाइलें अब वहां खत्म होना चालू हो गई हैं। तो अब इजराइल वाले कह रहे हैं कि इसे जल्दी से रिचार्ज कराओ, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जितनी मिसाइलें आ रही हैं, आयरन डोम तो वैसे ही इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा, और उसी के ही साथ साथ मिसाइलें भी खत्म होना चालू हो गई हैं। अरे जैसे कि मान लेते हैं ये आसमान से कोई मिसाइल आ रही है, नीचे यहाँ पर मान लेते हैं आयरन डोम खड़ा है। अब ये आयरन डोम क्या करेगा, नीचे से एक मिसाइल फेंकेगा और ये इस मिसाइल को आते हुए खत्म कर देगा हवा में, जिसकी वजह से ये मिसाइल नीचे गिर नहीं पाएगी और हवा में खत्म हो जाएगी। तो जो नुकसान होना रहता है वो बहुत कम होता है। लेकिन अब अगर इस आयरन डोम के पास मिसाइलें ही खत्म हो जाए तो ये कैसे इंटरसेप्ट करेगा। तो यहाँ पर मिसाइलें खत्म हो रही है, लेकिन मिसाइलों को अमेरिका से मंगाया जा सकता है, लेकिन भैया अब इतना जल्दी थोड़ी ना आ जाएगा। इसी वजह से अभी इजराइल खूब थुरा रहा है और यहाँ पर जो भी मिसाइल हैं वो गिर जा रही हैं। अब यहाँ पर ईरान ने एक चतुराई वाला गेम खेला कि ईरान ने बहुत पहले ना खूब ढेर सारे ड्रोन भेज दिए थे। ड्रोन को खत्म करने के चक्कर में इनका सारा खत्म हो चुका था आयरन डोम का मिसाइल ही, और इसी वजह से अब जब मिसाइलें गिर रही हैं तो वो रोक नहीं पा रहा है। लेकिन हाल फिलहाल अभी इजराइल ने भी भाई साहब एयर स्ट्राइक लॉन्च किया था हिजबुल्लाह के अंदर। हिजबुल्लाह का जो सदर्न पार्ट था वहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी बमबारी हुई थी, और इतनी अच्छी खासी बमबारी हुई थी कि भाई साहब कुछ समय पहले अगर आप देखोगे तो हिजबुल्लाह के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इजराइल के लोग कह रहे थे और इजराइल की डिफेंस फोर्स कह रही थी कि हम हिजबुल्लाह को इतना तोड़ देंगे कि हिजबुल्लाह के सारे हथियार खत्म कर देंगे, उनके लड़ाकों को हम खत्म कर देंगे, तो वो हमसे लड़ेंगे कहाँ से। लेकिन अभी हाल फिलहाल वही IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स कह रही है, ऑफिशियली कह रही है कि हमारे बस का नहीं है भैया कि इनको हम खत्म कर सकें। क्योंकि उस टाइम ऐसा लगा था जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर यानी कि वहाँ के जो लीडर थे हिजबुल्लाह के, उनको जब खत्म कर दिया था। अरे ईरान के जैसे खैमनाई थे ना, वैसे हिजबुल्लाह के लीडर ये थे, इनका नाम हसन नसरल्लाह था। अब इनको खत्म कर दिया तो इजराइल सोचा भैया अब तो हम जीते जाएंगे हिजबुल्लाह से। लेकिन उसके बाद हिजबुल्लाह ने भाई साहब इजराइल के लगभग 100 टैंक को खत्म कर दिया, और मेरकावास जो टैंक था बहुत खतरनाक टैंक माना जाता है, 100 टैंक को उड़ा दिया। अब अगर जमीन पर युद्ध लड़ना है ना भाई साहब, तो उसमें टैंक काफी बड़ा अदा अपना रोल करता है। अब अगर टैंक नहीं रहेगा तो आप जमीन पर लड़ाई जीत ही नहीं सकते इस युग में। मिसाइल से खेलो, लेकिन जमीनी लड़ाई तो आप टैंक से ही लड़ोगे ना, गोलीबारी से ही लड़ोगे। 100 टैंक उड़ा दिए। तब इजराइल को पता चला भाई साहब नहीं, ये टूटे नहीं है बल्कि ये और मजबूत होते चले जा रहे हैं। ईरान एक ऐसा देश है यार कि इसको जितना तोड़ा जा रहा है वो उतना ही मजबूत और उतना ही क्रूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ जी, अगर मैं आपको बताऊं खैमनाई जिंदा होता ना तो इतनी तरीके से और इतनी बुरी तरीके से वो अटैक नहीं करवाता। बहुत रेयर कंडीशन में ही इस हिसाब का युद्ध पहुंच पाता। लेकिन खैमनाई को ख़त्म करने के बाद देख सकते हो पूरा ईरान बौरा चुका है। उसी के ही साथ साथ अब हिजबुल्लाह बौरा चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो अब
हिजबुल्लाह ने भाई साहब 130 रॉकेट फायर किए हैं, कहीं और नहीं बल्कि जो इजराइल है उसके नॉर्थ पर, और कई सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। और इजराइल, अभी मैं आपको बता दूं, इतना कम डाटा बता रहा है, खाली कह रहा है कि 4 लोग लाइटली इंजर्ड हुए हैं। लाइटली मतलब थोड़ा बहुत। अरे यार, आप खुद सोच कर देखो कि 130 मिसाइलें गिरेंगी तो खाली 4 लोग इंजर्ड होंगे। आप खुद सोच कर देख सकते हो, 130 मिसाइलें, 130 आदमी खड़ा कर दो, अभी देखो कितने लोग लगते हैं। और 130 मिसाइलें भका भक जहां निकलने लगी तो क्या होगा, आप सोच कर देखिए। और इजराइल कह रहा खाली 3-4 लोग इंजर्ड हुए हैं, लाशें लोग नहीं वहां पर उठा रहे भाई साहब, इतना ज्यादा वहां डर फैल चुका है। उसी के साथ साथ अब समझते हैं कि आखिरकार मेन चीज है क्या मैप पर। देखो यार, असल में अभी इजराइल कह रहा है कि हम अपना बफर जोन बढ़ाने वाले हैं। बफर जोन का मतलब क्या है? देखो, यहां से इजराइल और लेबनान के बीच लड़ाई हो रही है, ठीक है। ये इजराइल है नीचे वाला, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, जो लाल वाला है, जो लाल कलर से मैं आप स्पॉट कर रहा हूं, ये लेबनान है। अब ये लेबनान के अंदर ना एक ठो संगठन रहता है जिसका नाम रहता है हिजबुल्लाह। अब यहां मत ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिए। ये नीचे वाला क्या है? इजराइल है, ठीक है, और ये वाला लेबनान है, ऊपर वाला। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह नाम का संगठन रहता है। इस लेबनान को फंड करता है ईरान। कहता है कि भैया हम तुमको पैसा दे रहे हैं, तुम एक काम करना, जब जब हम कहेंगे तुम लेबनान इजराइल के ऊपर अटैक कर देना। और इजराइल के ऊपर अटैक किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा अभी युद्ध इनके इस वाले बॉर्डर पर हो रहा है। ये जो आपको बॉर्डर दिख रहा है ना, यहीं पर ही मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, गोला बारूद हथियार सब कुछ यहीं पर हो रहा है। अब अगर आप देखोगे तो ये इजराइल के ऊपर वाला पोर्शन है, तो इजराइल कहता है कि हमारे नॉर्थ पर अटैक हो गया है। लेकिन ये अगर लेबनान को देखोगे तो इसका साउथ वाला पोर्शन पड़ जाता है। ये लेबनान की यही पोर्शन नीचे है, लेकिन इजराइल के ही पोर्शन ऊपर है। इसी वजह से आप यहाँ पर कंफ्यूज होते होगे कि अच्छा, इसके साउथ में हो गया, उसके नॉर्थ में कैसे होगा? क्योंकि इजराइल की ये नॉर्थ में पड़ता है, ये लेबनान के साउथ में पड़ता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लड़ाई हो रही है और हिजबुल्लाह से हो रही है। मेन लड़ाई लेबनान से नहीं है, लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह संगठन है उससे हो रही है। अब क्या है कि यहाँ पर इजराइल को एक बहाना मिल चुका है कि भैया लेबनान को अब तोड़ मरोड़ कर अपना यहाँ पर हम बफर जोन बढ़ा लें। बफर जोन का सिंपल से मतलब ये है कि हम अपना एरिया बढ़ा लें, सैनिक वाला एरिया। हाँ जी हाँ। और अभी अमेरिका ने भी कह दिया था कि इजराइल अटैक करने जा रहा है, कोई बीच में बोलना मत, क्योंकि वो अपना बफर जोन बढ़ाने वाला है। बफर जोन का मतलब वो अपना एरिया, काफ़ी हद तक का एरिया लेबनान से ले लेगा। और लेबनान से क्यों ले लेगा? देखो यार, इजराइल का मेन कारण ये है लड़ाई करने का कि इजराइल के पास न्यूक्लियर बम भी है, सब कुछ है इसके पास, पैसे उसे सब कुछ है। लेकिन इजराइल का अगर आप देखोगे ना, एरिया बहुत छोटा है, जिसकी वजह से इजराइल हमेशा डरता रहता है कि अगर कभी किसी से लड़ाई हमारी हो गई, एक परमाणु बम गिराएगा तो हम खत्म हो जाएंगे। इसीलिए वो ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं दे रहा, क्योंकि कभी भविष्य में लड़ाई हुई तो एक परमाणु बम खत्म कर देगा पूरे इजराइल को। कितना भी आयरन डोम फायरन डोम रखे रहे, सब खत्म हो जाएगा। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये अपना एरिया बढ़ाने की हमेशा कोशिश करता है, ताकि अगर कभी न्यूक्लियर बम भी गिर जाए तो उसे हम झेल सकें। तो अब इसके पास बहाना मिल चुका है कि भैया लेबनान से हम अपना पोर्शन ले सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि ये लेबनान काफ़ी अच्छी खासी इनको टक्कर दे रहा है, और काफ़ी अच्छी खासी क्या, एकदम बराबर की टक्कर दे रहा है, क्योंकि जितना यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं उसका दुगना वो वहाँ से लॉन्च कर रहा है। और यहाँ पर नॉर्मल लोग बहुत ज़्यादा मारे जा रहे हैं। इजराइल के अंदर तो काफ़ी ऐसे हजारों लोग हैं जो इजराइल छोड़ने को तैयार हैं। इजराइल के लोग ये कह रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री यानी कि नेतन्याहू हमें मौत के घाट उतार दिया है। हाँ, मतलब ऐसे अगर आप झांक कर देखोगे तो आपको नरक दिखाई देगा, ऐसा हो चुका है इजराइल। इतनी ज्यादा वहां पर बमबारी, क्योंकि एक ही साथ अगर आप देखोगे तो इजराइल कहां कहां देखेगा। अरे वहां देखेगा, ईरान से लड़ाई देखेगा, कि लेबनान से लड़ाई देखेगा, कि यमन से जो हूती लोग अभी विद्रोह कर रहे हैं कि उनकी लड़ाई देखेगा। तो 3-3 4-4 जगह से इजराइल थुरा रहा है। और ये इजराइल सोचा नहीं था। इजराइल सोचा था कि चल भैया ईरान से लड़ाई कर लेंगे, मार मोर खत्म कर देंगे, यूएस भी आएगा अपना ट्रिपोली लेकर, सब कुछ सारा चीज़ उतर लेंगे हम एक के बाद, नाटो भी हमारा साथ दे देगा, हम ख़त्म कर देंगे वहाँ पर परमाणु बम सब हटा देंगे, जो 450 किलो यूरेनियम रखे हैं वो सब हटा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। बराबर ईरान ने टक्कर दी, बराबर यहाँ से लेबनान ने टक्कर दे दी, यानी कि लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह उन्होंने टक्कर दे दी। अब यही मेन कारण है। अब देखो यार, मैं आपको बता रहा हूँ, ये युद्ध अमेरिका और इजराइल ही जीतेंगे, ये कन्फर्म जीतेंगे। लेकिन डिपेंड ये करता है कि कब तक जीतेंगे।
अगर ये युद्ध बहुत लंबा खिंच गया तब यार इजराइल का भी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा और लेबनान का भी हो जाएगा। हाँ, माना कि यहां पर ये थोड़ा एरिया ले लेंगे, अपना आर्मी वाला जो पोर्शन बफर सिस्टम होता है, बफर जोन होता है, उसको बढ़ा लेंगे, लेकिन उससे ज्यादा इनका नुकसान हो चुका रहेगा। फिर इनको वहां तक पहुंचने में जहां तक ये थे ना, बहुत समय लग जाएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ईरान भी तो अटैक कर रहा है, इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक कर रहा है इजराइल के, इनके काफ़ी सारे फैक्ट्रियों को ख़त्म कर दे रहा है। अब वो फैक्ट्रियां बनने में, उतना ही स्टॉक मार्केट चढ़ने में, उतना इन्वेस्टमेंट आने में, क्योंकि जब किसी भी देश में युद्ध होता है तो वहाँ के जो फॉरेन इन्वेस्टर रहते हैं वो पैसे निकाल लेते हैं उस देश से, और पैसे जब देश से निकलते हैं तो आपके पास पैसे बचते नहीं अपने देश को बढ़ाने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके युद्ध खत्म करें मार मूर कर, इसी में इनकी भलाई है। और जितना लंबा युद्ध ये खींच कर लेकर चले गए उतने ज़्यादा इनका घाटा होता चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा इस युद्ध का मायने निकलता है कि कितने जल्दी ये लोग युद्ध खत्म करते हैं। बाकी आप ये तो सोचते होंगे कन्फर्म ना कि यार ये सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको क्यों नहीं मिल जाती, सारी जो न्यूज़ें आती हैं आप तक क्यों नहीं पहुंच पाती। अरे तो अब पहुंच पाएंगे आपके पास तक। काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि यार सर आपको कैसे पता चल जाता है कि ये सारी न्यूज़, आपको भी पता चल जाएगी यार। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रहा हूं आपका और हमारा ही है, जाकर अगर आप वहां पर फॉलो करोगे ना तो मैं आपको पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया करूंगा जो किसी को नहीं मिलती। अपने समाज में 4 लोगों के बीच जब बैठोगे ना तो आपको फील होगा भाई साहब मुझे ही सबसे ज्यादा पता है। लेकिन जब ज्वाइन करोगे, जब फॉलो करोगे तब बिल्कुल फ्री है। नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।